नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की पंचायती राज की समितियों के गठन तथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्यप्रणाली की जांच करने और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में प्रस्तुत रिपोर्ट में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना स्थापित करने की सलाह दी गई। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की। सन 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक परियोजना एवं राष्ट्रीय विकास सेवाओं का अध्ययन दल के रूप में एक समिति बनाई, जिन्हें यह दायित्व दिया गया कि उन कार्यों का पता करें जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना तथा कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। मेहता दल ने 1957 के अंत में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 भारी जनसमूह के बीच इसकी शुभारंभ किया। 1 नवंबर 1959 आंध्र प्रदेश राज्य ने भी इसे लागू कर दिया। धीरे धीरे यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू कर दी गई। कुछ राज्यों ने त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का यह नूतन प्रयोग सफल नहीं हो पाया। अंत में इसकी सुधार की मांग की जाने लगी। इन्हीं कारणों से जनता पार्टी के द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अगला है अशोक मेहता समिति। जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में समितियां नियुक्त की गई। अगस्त 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की थी। महत्वपूर्ण सिफारिशों में मुख्य रूप से पंचायती के स्तर की 2 स्तरीय प्रणाली थी। पंचायत जिसमें पहला है जिला परिषद, दूसरा है मंडल पंचायत। पंचायती राज के चुनाव दलगत आधार हो। इस दशा में मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम दलगत पर आधारित चुनाव करवाए। अगला है जीवी राव के राव समिति। ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर 1985 में समिति का गठन किया। अगला है एल.एम. सिंघवी की रिपोर्ट। इस समिति का गठन 16 जून 1886 में किया गया। अगला पी.के. थुगन समिति। इस समिति का गठन 1988 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्रदान करने में सिफारिश की थी। साथ ही महिलाओं की न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्राप्त करने में महिलाओं की मूल्य धारा में शामिल किया है। यह स्वस्थ राजनीति में प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है।
जहाँ से ज़मीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू के समझ रखने वाले स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। पंचायतें अगर सशक्त बनेगी तो ग्रामीण स्तर पर कला, शिल्प, हस्तकला, हस्तकरघा आदि जैसे सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे रोजगार में वृद्धि एवं प्रवास में कमी होगी। पंचायती राज की सफलता में कुछ बाधाएं हैं जो इस प्रकार है। पंचायती राज के बाद वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है। उन्हें वित्त के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञात तो है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद पर खर्च करने के लिए हो सकता है। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियम समय पर नहीं पाया जाता है। कई पंचायतों में जहां महिला प्रमुख है वहां कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है। महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिलाएं आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है। आगे हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची में व्यवस्था की गई। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 73वें संविधान संशोधन से हुए मुख्य बदलाव। 73वें संविधान संशोधन से हुए मुख्य त्रिस्तरीय बनावट। इस संशोधन के पश्चात सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय हो गया, जिसमें सबसे नीचे यानी पहले स्थान पर ग्राम पंचायत आती थी, बीच में मंडल आते थे और जिन्हें खंड या तालुका भी कहते हैं, और अंत में सबसे ऊपर जिला पंचायत का स्थान आता है। प्रत्यक्ष चुनाव संशोधन से पूर्व कई स्थानों पर चुनावों की कोई भी प्रत्यक्ष औपचारिक प्रणाली नहीं थी, परंतु इस 73वें संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि सभी स्तरों पर चुनाव सीधे जनता करेगी। सभी स्तरों पर चुनाव सीधे जनता करेगी और प्रत्येक पंचायती निकाय अवधि 5 वर्षों की होगी। आरक्षण। सभी पंचायती संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और साथ ही सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त। राज्य के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें। इस आयुक्तों को राज्य के स्तरों पर पंचायती संस्थानों के चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।